उसके बाद दिखाता है जियांग का सीन जो कि अभी कहाँ पे होता है, जहाँ पे वो बोल लगता है कि मुझे अपने फैक्ट्री को उसको पूरी तरह से कंप्लीट है वो करना पड़ेगा, इसके लिए कितना टाइम लगेगा और तुम मुझे बता दो। ये सुन के वहाँ पे हमें और एक दो बंदे हैं वो दिखाए थे, जहाँ पे हमारा एमसी है और जो ज़मीन खरीदा होता है वहाँ पे जो फैक्ट्री होता है जो कि अनफिनिश फैक्ट्री होता है उसको वहाँ पे हमारा एमसी है वो बना रहा होता है। और वहाँ पे एक बंदा को हमें दिखाया जाता है जहाँ पे वो जो बंदा है हमारे एमसी से कहने लगता है कि ये जो फैक्ट्री है मतलब ये जो बिल्डिंग है इसका जो दियाल है वो जो हमने इतना मजबूत किया है और इतना मोटा रखा है कि कोई अगर बम भी ब्लास्ट कर दे फिर भी जो ये जो दियाल है ये नहीं टूटेगा। और यहाँ पे हमने जो वॉच टावर है वो भी लगा दिया है और यहाँ पे हमने जो बहुत सारी चीज़ें है वो भी किया है और हमारे यहाँ पे जो डोर है उसको इतना मजबूत किया है कि कोई अगर डोर में जो जो दरवाजा है उसमें बम भी लगा दे तब भी जो दरवाजा है वो नहीं टूटेगा। और हमने जो यहाँ पे बुलेट प्रूफ ग्लास है वो भी लगा दिया है और ऐसे बहुत सारी चीज़ें है वो हमने यहाँ पे लगाया है। और ये जो बोल रहा होता है ये जो प्रो कंस्ट्रक्शन कंपनी का जो फॉरमैन ली होता है जिसको मैं सिर्फ फॉरमैन ली कहूँगा, वहाँ पे जो फॉरमैन ली होता है वो लगता है कि ब्रो अगर तुम कोई बुरा ना मानो तो मैं एक चीज़ है वो तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुमने ऐसे कौन से फोर्स को ऑफेंड कर दिया है जिससे कि तुम एक ऐसा चीज़ है वो बना रहे हो। ये सुन के हमारे एमसी बोलता है कि तुम ज़्यादा बात मत करो, मैं जो कुछ ज़्यादा तुम बात है वो नहीं कर रहे क्या, और मैं तुमसे क्यों बताऊं, और तुम अपना काम है वो करने आए हो तो जल्दी से अपना काम है वो करो और 1 महीने के अंदर ये जो काम है इसको फिनिश करो। और अगर तुम 1 महीने के अंदर ये जो काम है ये नहीं कर सकते तो इसका जो प्राइस बोलो कि तुम 1 महीने के अंदर कितने पैसे लोगे जिससे कि तुम जो एक काम है ये कर दोगे। ये सुन के वहाँ पे जो फॉरमैन ली होता है वो लगता है कि नहीं ये जो काम है ये हम 1 महीने के अंदर फिनिश नहीं कर सकते, उससे भी हमें ज़्यादा टाइम है वो लगेगा। हम देखते हैं एमसी को जो कि बोल लगता है कि तुमने नॉनसेंस बात है वो मत करो और मुझे सिर्फ बताओ कि तुम्हें जो कितने पैसे है और चाहिए। ये सुन के वहाँ पे जो फॉरमैन ली होता है वो लगता है कि मुझे अपना प्लो कंपनी है उसका जो बॉस है उससे मुझे छुप छुपा के और भी कुछ वर्क है और वर्कर है वहाँ पे लाना पड़ेगा। ये सुन के हमारा एमसी बोलता है कि सच में फॉरमैन ली तुम्हारे अंदर भी कुछ कॉन्शियस है उससे और बाकी है। ये सुन के वहाँ पे फॉरमैन ली होता है वो लगता है कि नहीं नहीं बॉस मैं तो ऐसा नहीं करना चाहता था, मैं बोल रहा था कि मुझे और भी पैसे है और ज़रूरत है। ये सुन के हमारे एमसी बोलता है कितने पैसे। ये सुन के जो फॉरमैन ली होता है वो लगता है मुझे ये काम है ये 1 महीने के अंदर फिनिश करने के लिए करीब 20 मिलियन है वो चाहिए होगा, जैसा कि मैं जो काम है 1 महीने के अंदर कंप्लीट कर दूंगा। ये सुन के हमारा एमसी बोलता है क्या 20 मिलियन। ये सुन के फॉर्मल ली होता है और लगता है कि हाँ आप मुझे 5 मिलियन है वो एडवांस में जो डिपॉजिट है वो कर दीजिए जैसे कि मैं जो ये काम है ये शुरू कर पाऊँ। ये सुन के हमारा एमसी बोलता है कि तुम अपना काम है उसको जल्दी से जल्दी शुरू कर दो क्योंकि मैं जो है इस हफ्ते के अंदर ही जो सारे पैसे हैं वो तुम्हें भेज दूंगा। ये सुन के जो फॉर्मल ली होता है वो घबराने लगता है। हमारा जो एमसी होता है उसके कंधे में हाथ रखते हुए बोलता है कि डोंट वरी तुम ऐसा जो चिंता है वो मत करो और तुम अपना जो काम है उसको शुरू कर सकते हो। अगर मैं तुम्हें पे है वो नहीं करता तो ये जो ज़मीन है वो तुम देख रहे हो ये तुम रख सकते हो। और सुन के जो फॉर्मल ली होता है वो बोलता है कि ठीक है मैं अपना काम है वो शुरू कर रहा हूँ। और तभी हमारे एमसी के पीछे से कोई आता है जो कि हमारे एमसी को बोलता है ब्रदर जियांग। और ये हमारा जिन का जो फ्रेंड होता है जहाँ भी हमारा एमसी होता है वो बोलता है क्या, और हमारा जो जियांग होता है मतलब जियांग का जो दोस्त होता है उसका नाम अभी तक हमें बताया नहीं गया इसलिए मैं जियांग का दोस्त है वो बोल रहा हूँ। वहाँ पे जो जियांग का दोस्त होता है हमारे एमसी से आके चिपक जाता है और बोलता है कि ब्रदर जियांग आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी जो हमारे एमसी होता है अपने मन में सोचने लगता है कि ये इविल बीच इसने भी लास्ट लाइफ में मेरा जो शू जियांग है उसके साथ मिलके मेरे साथ जो प्रॉपर्टी स्कैम है वो करने में उसका बहुत ज़्यादा मदद किया था। ये इविल बीच मैं इसको भी माफ़ है और नहीं करूँगा और इसको पे बैक करूँगा। और हमारा एमसी बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी जो जियांग का दोस्त होता है वो बोलता है कि ब्रदर जियांग ये जो जगह है ये आपका है ना, तो क्या आप यहाँ पे प्लानिंग कर रहे हो जो विला बिल्डिंग है वो बनाने के लिए। हमारा एमसी बोलता है तो उससे तुम्हें क्या, मैं यहाँ पे कुछ भी करूँ उससे तुम्हें क्या। और जो अपना हाथ है उसको छटक लेता है जहाँ पे जो जियांग का दोस्त है उसने पकड़ के रखा था। पापा जियांग का दोस्त होता है वो सोचने लगता है कि ये बास्टेड ये तो मुझसे बात करने के लिए मरता था, अगर मैं इससे बात भी कर लूँ ना तो ये जो बहुत ज़्यादा ब्लशिंग है वो करता था। फिर आज मैं इसका हाथ है वो सामने से पकड़ रहा हूँ और मेरा जो दो मतलब समझ रहा हूँ ना वो चिपका रहा हूँ, फिर भी जो ये इतना ज़्यादा जो वो रिएक्ट है वो क्यों कर रहा है और ये मुझसे बात भी नहीं करना चाहता जैसे कि ये मुझसे बहुत ज़्यादा गुस्सा है। तभी जो हमारा एमसी होता है वो दूसरी तरफ देखता है और दूसरी तरफ देखते हुए वो कुछ वर्कर को बोल लगता है कि नहीं नहीं तुम्हें जो गेट है उसको और भी जो एक्सपैंड है वो करना चाहिए। पीछे से हमारा जो जियांग का दोस्त होता है बोलता है हे तुम मुझे बात सुनो। और वो अपने मन में सोचता है कि ये जो मेरे लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी था कि मैं शू जिंग की जगह में जो शू जियांग है उसके साथ रिलेशनशिप में आ जाऊँ और ये जो जगह है ये मैं खुद के नाम कर लूँ और जो ब्राइट प्राइस के नाम पे, बट ये जो चांस है मेरे से मिस नहीं होना चाहिए। उसके बाद दिखाता है हमारे एमसी को जो कि अभी अपने घर में बैठा होता है और उसके सामने उसके जो घर का डॉक्यूमेंट्स है वो होता है। वहाँ पे हमारा एमसी बोलता है कि मैंने जो अपना घर है उसको बैंक में सेल कर दिया है उस जिसकी वजह से मुझे 3 मिलियन है
है वो मुझे मिल चुका है, बट फिर भी जो कंस्ट्रक्शन है उसका काम शुरू करने के लिए भी मेरे पास आधा पैसा भी वो नहीं आया है। और मैं अगर अपने घर को वो बार बार सेल करता रहूँ तो क्या होगा, क्योंकि जो मेरा घर है अगर मैं सेल कर देता हूँ बहुत सारे बंदों के पास तो वो लोग क्या करेंगे, पुलिस केस करेंगे। बट जो एपोक्लिप्स है वो बहुत जल्दी आने वाला है, तो इसमें कोई भी मैटर है वो नहीं होना चाहिए। तभी हमारे एमसी को कुछ नोटिस होता है, बोलता है व्हाट, और तभी उसके घर के बाहर से कोई चिल्लाता है अपना जो दरवाजा है उसको खोलो, अपना जो दरवाजा है उसको खोलो। ये आवाज सुन के हमारे एमसी बोलता है कि जो ओल्ड मैन है वो वापस आ चुका है। फिर हमारा जो एमसी होता है उस ओल्ड मैन के बारे में हमें बताने लगता है कि जो ओल्ड मैन है ये मेरे ऊपर फ्लोर और जो नीचे का फ्लोर है इन दोनों का मालिक है, और ये जो मेरे फ्लोर है उसको भी खरीदना चाहता है, बट मैं इसको जो अपना फ्लोर है वो बेचता नहीं, जिसकी वजह से ये मेरे लिए बहुत सारे मसले है वो खड़ी करता रहता है। जैसे कि ये मेरे घर के बाहर बहुत सारा जो कूड़ा कचरा है वो फेंक जाता है, मेरा जो पावर सप्लाई है और जो वाटर सप्लाई है वो भी काट देता है, और ऐसे आए दिन बहुत सारी जो चीज़ें वो मेरे साथ करता रहता है, जिससे कि मैं मजबूरन अपना जो घर है इसको सेल कर दूँ, और आए दिन ऐसा जो मसला है एक खड़ा करता रहता है। ये बोलते बोलते हमारे एमसी होता है वो जो दरवाजा होता है उसको भी खोल देता है, जिसके बाहर वही जो मैं ओल्ड मैन होता है वो दिखाता है, जो कि बोलता है क्या तुम जो लास्ट नाइट है वो क्लब में गया थे। ये सुन के हमारे एमसी बोलता है कि नहीं, मैं तो लास्ट नाइट है वो बहुत जल्दी सो गया था, तो मैं क्लब में वो कैसे जाता। ये सुन के जो ओल्ड मैन होता है वो बोलता है कि मैं इसका जो कोई भी केयर है वो नहीं करता, मैं जो क्लियरली सुन के आया हूँ तो जो मुझे क्लब में वो गए थे। ये सुन के हमारा एमसी बोलता है कि ठीक है तुम जो बात करना वो बंद करो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम जो मेरा घर है वो खरीदने के लिए तुम जो ऐसे आए दिन मसले वो खड़े करते रहते हो, और आज भी तुम जो एक टॉपिक है उसको निकाल के जो मेरे साथ झगड़ा है वो करना चाहते हो, जिससे कि मैं परेशान होकर अपना जो घर है वो तुम्हें बेच दूँ। और ठीक है मैं जो राजी हो चुका हूँ, मैं अपना घर है वो तुम्हें सेल कर दूंगा, क्योंकि मैं आए दिन ऐसा जो मसले वो नहीं झेल सकता। ये सुन के जो ओल्ड मैन होता है वो बोलता है सच में तुम जो अपना घर है वो मुझे सेल कर दोगे। ये सुन के हमारा एमसी बोलता है कि हाँ, बट मेरा जो एक कंडीशन है वो रहेगा। ये सुन के जो ओल्ड मैन होता है बोलता है कंडीशन, क्या कंडीशन, तुम मुझे बता सकते हो। ये सुन के हमारे एमसी बोलता है कि ठीक है ओल्ड मैन, मैं जब तक जो न्यू घर है वो नहीं खरीद लेता तब तक जो मैं यहाँ पे रहना चाहता हूँ, करीब 6 महीने तक मैं जो यहाँ पे रहना चाहता हूँ, बट मैं जब तक यहाँ पे 6 महीने तक रहूँगा अभी के लिए तुम मुझे 5 मिलियन है वो पे कर देना, जिससे कि मैं अपने लिए न्यू घर है उसको खरीद पाऊँ, समझिए। ये सुन के जो ओल्ड मैन होता है वो बोलता है बट हमारा एमसी बोलता है कि अगर तुम इस बात से एग्री नहीं करते तो मैं भी अपना घर है वो तुम्हें सेल नहीं करूँगा। और ये बोलते बोलते हमारा एमसी अपना जो दरवाजा है वो लगा रहा होता है, और तभी जो ओल्ड मैन होता है जो हमारा एमसी है उसका दरवाजा पकड़ लेता है और बोलता है ठीक है मैं जो तुम्हारा कंडीशन है उसके साथ जो मैं एग्री है वो करता हूँ, बट मैं तुम्हारे साथ एक जो कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन करना चाहता हूँ, जिससे कि तुम अपने बात है उससे पीछे ना हटो। ये सुन के हमारा एमसी बोलता है अच्छा कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है मैं कॉन्ट्रैक्ट जो साइन करने के लिए मैं भी रेडी हूँ, और इसमें कोई भी प्रॉब्लम है और नहीं है। और तभी वो अपने मन में सोचता है कि ये बास्टर्ड ओल्ड मैन ये मेरे घर में रहना चाहता है, जब तक ये मेरे घर में वो रहता है तब तक तो ये मर ही जाएगा। और हमारा एमसी होता है अपने फ़ोन में देखते हुए बोलता है कि जो ये ग्रैंडपा है जो ग्रैंडपा ली है उसने मुझे 5 मिलियन है वो पे कर दिया है, और अभी के लिए जो 3 मिलियन मेरे पास पहले से था तो मेरे पास टोटल 8 मिलियन है वो आ चुका है। और इसी के साथ मेरा जो सिस्टम का फर्स्ट मिशन है वो कंप्लीट हो चुका है, जिससे कि मेरा जो रिवॉर्ड क्लेम करने का ऑप्शन है वो आ चुका है, और उसको क्लिक करते हुए हमारा एमसी बोलता है कि ठीक है मेरा जो फर्स्ट मिशन है उसको कंप्लीट कर दिया है, अभी जो सिस्टम से मेरा जो रिवॉर्ड है उसको मुझे क्लेम कर लेना चाहिए। और यहाँ पे ये वाला सीन कट होके हमें जो हमारे एमसी को एक जो मॉल है वहाँ पे दिखाया था है, जहाँ पे हमारे एमसी होता है वो बहुत सारा खाना है वो खरीद रहा होता है, क्योंकि हमारे एमसी को टास्क मिला होता है सिस्टम की तरफ से कि हमारे एमसी को 1 साल तक सर्वाइव करने के लिए जितना भी फूड है वो चाहिए होता है वो सबको हमारे एमसी को इकट्ठा करना पड़ेगा। और हमारे एमसी को इतना पागल की तरह जो खाना है उसको खरीदते हुए देख के 2 बंदे हैं आपस में बात करने लगते हैं कि हमारे एमसी है वो मेंटली अनस्टेबल है, और एक बंदा बोलने लगता है तो हमें जो इससे बहुत सारी दुराइयाँ है वो बना के रखना चाहिए। हमारा एमसी होता है वो बहुत सारा खाना है वो खरीद लिया होता है, क्योंकि वहाँ पे ट्रॉली पे सिर्फ खाना ही और खाना ही होता है। वहाँ पे हमारे एमसी को देखते और भी बंदे वो बोलने लगते हैं कि जो बंदा है ये क्या करने वाला है, इसका जो प्लानिंग है वो क्या है। और एक बंदा बोलने लगता है कि इसके लिए तो अभी जो डूम्सडे वो होने वाला है, ये पागल ये ऐसे चीज़ में वो बिलीव कैसे कर सकता है। और तभी जो सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि आपका जो सारा टास्क है वो कंप्लीट हो चुका है, और आपने जो 1 साल तक सर्वाइव करने के लिए जो फूड है उसको भी इकट्ठा है वो कर लिया है, इसलिए आपको जो 10 पॉइंट है वो मिलता है। और अभी के लिए जो करेंटली हमारा जो एमसी का पॉइंट है वो 10 होता है। इसी 10 पॉइंट को देखते हुए हमारा एमसी अपने मन में सोचता है कि इस एपोक्लिप्स ने मुझे सर्वाइव करने के लिए वो सब कुछ करना चाहिए जो कि मैं कर सकता हूँ, और अभी के लिए मेरे पास जो 10 पॉइंट है और जो प्रोटैगनिस्ट सप्लाई बॉक्स है ये भी 10 पॉइंट का है, तो मुझे क्या ये लेना चाहिए। और उसको देखते हमारा एमसी बोलता है कि मुझे कोई भी हेजिटेशन है वो अपने अंदर नहीं रखना चाहिए, और मैं जो अपने जो एडवांटेज है उसको जितना बढ़ा सकता हूँ उतना बढ़ाना मेरे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत जल्दी है वो एपोक्लिप्स स्टार्ट होने वाला है। और मैं जो प्रोटैगनिस्ट जो सप्लाई बॉक्स है मैं इसको चूज़ करता हूँ,
और हमारा एम्स होता है उसको चूज़ कर लेता है और वहाँ पे हमारे सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि डियर होस्ट, आपका जो सक्सेसफुली जो आपका एक्सचेंज है वो हो चुका है और आपका जो करंट पॉइंट है वो जो 0 हो चुका है। साथ ही साथ आपको जो अपना प्रोटोकॉल सप्लाई बॉक्स है वो मिल जाता है।